श्री भगवती क्लासेस के इस व्यासपीठ पर मैं सभी ध्यानी और योगियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर आज का ये पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का 15वां जो अध्याय जो है चैप्टर, उसका हमारा छठा दिन है। वो छठे दिन में हम लोग 16, 17 और 18वां श्लोक जो है उसके ऊपर निरूपण करने वाले हैं। यह श्लोक शुरू करने के पहले मैं पितामह ब्रह्म श्री पत्री सर, मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महातर बाबा जी और इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरण कमलों में कोटि अनंत कोटि आत्मा वंदन करते हुए आज का से सत्र जो है यह शुरू करने के पहले भगवान कृष्ण को आह्वान करूंगा, महाविष्णु को आह्वान करते हुए सद्गुरु स्तवन करूंगा और हम शुरू करेंगे पुरुषोत्तम योग। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्यमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णं वंदे जगद्गुरु ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवान महाविष्णु का हम स्तवन करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज जो 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का 16वां जो श्लोक जो है वह हम लेने जा रहे हैं। द्वामिमं पुरुषो लोके क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटोस्तरक्षर उच्यते। पूरी सृष्टि में नाशवान एंड और अविनाशी ऐसे दो ही विभाग है, यानी जड़ पदार्थ और नाशी, यह नाशवान विभाग है और सर्व पूरे बाकी सभी पदार्थ के अंतर्यामी जो होने वाला आत्म तत्व जो है यह अविनाशी विभाग है। यह इस अध्याय का निचोड़ है, यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इसका वर्णन ये श्लोक में किया है। क्षर पुरुष जो है ना, वो क्षर पुरुष जिसे कहते हैं कि वो माया से लिपटे रहता है और माया को लिप्त रहते हुए वह जैसे माया जो है वो खत्म हो जाती है, वैसे वो माया विनाशी है, वैसे वो क्षर पुरुष जो है ना वह भी विनाशी है, क्योंकि माया से लिपटा हुआ जो भी है वो विनाशी होता है। तो ऐसे ही क्षर पुरुष जो है ना वो विनाशी है और उसे उसका एक ना एक दिन अंत होता है और यह अंत होने के बाद में उसे फिर दोबारा जो है वह अगर दोबारा जो भी उसके आखिरी क्षण में उसकी जो भी इच्छा कामना रहेगी वैसे वो गति वो अगले जन्म में क्षर पुरुष पाता है। बाकी अभी दूसरा जो पुरुष है उसे क्या कहते हैं? अक्षर पुरुष कहते हैं। और अक्षर पुरुष को अविनाशी पुरुष भी कहते हैं। अ यानी नहीं, क्षर यानी क्षर यानी नाश होने वाला और अ यानी नहीं, जिसका नाश होता नहीं उससे अविनाशी कहते हैं। यह अविनाशी जो पुरुष जो है ना वह अक्षर पुरुष होता है। यही अक्षर पुरुष के बारे में जानने के लिए हमें और कुछ उदाहरण के जरिए हम इसका ये करेंगे, जिक्र करेंगे कि चांद जो गगन में रहता है और ये जो गगन में चांद रहता है, ये गगन में रहने वाला जो चांद है उसका जो प्रतिबिंब जो है
जब पानी में गिरता है, वो पानी में गिरने वाला प्रतिबिंब, वो पानी में गिरने के बाद में उसका जैसे जैसे नाश होता नहीं है, वैसे अविनाशी पुरुष होता है। पानी में उसका प्रतिबिंब गिरा होता है। चंद्रमा खुद ब खुद वो पानी में नहीं गिरता है। पानी में गिरने के बाद में चंद्रमा जो है भीगता नहीं है। यह हमें समझ में आता है कि पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरा है, बिंब गिरा नहीं है। बिंब भीग सकता है, प्रतिबिंब कभी भीग नहीं सकता। और प्रतिबिंब जो है वो नहीं भीगने की वजह से चंद्रमा जो है प्रतिबिंब से अलग होता है। इसीलिए चंद्रमा को अविनाशी कहते हैं। यह बात, यह उदाहरण से हमें समझ में आती है। और हमें क्षर अक्षर का जो वर्णन जो है, यह वर्णन जो है ना, और थोड़ी गहराई में जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। रात और दिन जो है, यह दो है, मगर रात और दिन का जो मिलन जो है एक दूसरे का कभी भी होता नहीं है। रात के समय रात होती है, दिन के समय दिन होता है। तो रात जो है ना, वो बिल्कुल क्या होती है, रात में अंधेरा होता है। दिन में क्या होता है, पूरा उजेला उजाला होता है। मगर रात का अंधेरा जो है ना, वो रात का अंधेरा वो भी क्या होता है, वो खत्म होने वाला होता है। दिन का उजाला भी खत्म होने वाला होता है। मगर एक जगह उजाला नहीं होने से दूसरी जगह अंधेरा नहीं होता है। मगर दूसरी जगह जो है ना, यह जैसे हम यहाँ पे भारत में है, तो भारत में अंधेरा होने के बाद में जैसे अमेरिका में उजाला होता है, और भारत में अंधेरा होता है। भारत में उजाला होने के बाद में अमेरिका में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही शर पुरुष का जो काम जो है पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। और यह शर और अक्षर जो है ना, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए हमें उसे अगर मन और बुद्धि से जानने जाएंगे तो हम इसे नहीं जान सकते। क्योंकि यह अक्षर पुरुष जो है ना, यह अपरा प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। और अपरा प्रकृति जो है पंचमहाभूत जो है, इससे पंचमहाभूतों से यह अपारा प्रकृति होती है। इसीलिए ये पंचमहाभूत की वजह से हमें नाम और रूप दिखता है। ये जो नाम और रूप हमें जो दिखता है, वह पूरी जगत में जो दृश्य वस्तु जो है, वो दृश्य वस्तु जो है ना, वो सभी दृश्य वस्तु जो है, जो हमें चर्म चक्षु को दिखता है, वह सभी वस्तुएं जो है वह अक्षर समझी जाती है। और यही, और अक्षर किसे समझा जाता है, यह क्षर वस्तु को जो माया से लिपटा हुआ यह जानता है, और अपने मूल स्वरूप तक पहुंचने की जो कोशिश करता है, मगर मूल स्वरूप तक ना पहुंचते हुए आधे रास्ते में ही जो पहुंचकर अपना जो है, अपना स्वरूप जो है, वो अपने बीच में ही वो अपना आधा अधूरा स्वरूप जो जानता है, उसे अक्षर पुरुष कहते हैं। इसीलिए क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। क्योंकि यह जो पुरुषोत्तम मास है, ये पुरुषोत्तम किसका नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। और भगवान कृष्ण का नाम से ही यह पुरुषोत्तम योग जो है, अध्याय 15वां, इसे भी पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो यह योग पुरुषोत्तम योग क्यों कहा है, क्योंकि क्षर पुरुष को हमें समझना है, अक्षर पुरुष को हमें जानना है। और हमें क्षर और अक्षर पुरुष के जो परे जो है, जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उसे हमें अनुभव करना है। तो यह अनुभव करने के लिए हम अब 16वां जो श्लोक जो है,
यह श्लोक 16वां श्लोक जो है उसके आगे बढ़ते हुए हम 17वां श्लोक जो है उसका भी पठन करेंगे और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। आगे चलते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी जो विभाग है यही उत्तम पुरुष का है। इसे हम परमात्मा भी बोलते हैं। परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में यानी त्रैलोक्य में भरा हुआ है और पूरे त्रैलोक्य को यानी सृष्टि को उसका धारण पोषण करता है। यह जो है उत्तम पुरुष जो है ना, ये उत्तम पुरुष की लक्षण जो है ना, वो उत्तम पुरुष की लक्षण समझने के लिए अक्षर और अक्षर पुरुष को हमें अच्छी तरह से जानना होगा। क्षर पुरुष यानी क्या है? जो खुद को शरीर मानता है और खुद को देह मानकर जीता है उसे क्षर पुरुष कहते हैं। क्योंकि खुद का देह जो है वो नाशवान होने के बावजूद भी वो उसे सच मानकर चलता है, सच मानकर जीता है और सच मानकर ही उसके आगे वो जाता नहीं है, इसलिए उसे क्षर पुरुष कहा है। मगर क्षर पुरुष के आगे जो अक्षर पुरुष है वो क्षर पुरुष के आगे क्यों है? क्योंकि अक्षर पुरुष जो है यह क्षर पुरुष के आगे इसलिए जाता है क्योंकि अक्षर पुरुष जो है ना वो उसे पता है कि मैं जो देख रहा हूं, मैं जो अनुभव कर रहा हूं, वो जो है ना वह उसका उपज है और जिसका उपज है उसका नाश है। इसलिए वो जो भी मैं देख रहा हूं वो पूरी तरह से नाशवान है और जो नाशवान है ना वो शाश्वत कभी हो नहीं सकता, वो नित्य कभी हो नहीं सकता और वो कभी ही परमात्मा की वो छाया है, परमात्मा नहीं है। इसीलिए जो शर पुरुष जो है ना वो शर पुरुष आगे चलते हुए यह अध्ययन अध्यापन करते हुए स्वाध्याय सज्जन संगत्य करते हुए उपासना साधना ध्यान करते हुए एक ना एक दिन क्या हो जाता है? यही क्षर पुरुष जो है ना यह अक्षर पुरुष बन जाता है। यह अक्षर पुरुष बनना यानी ये दोनों में क्या फासला है, अभी वो फासले को जानने की हम कोशिश करेंगे। क्षर पुरुष यानी खुद को शरीर समझता है, खुद को देह समझता है, खुद को शरीर समझकर वो 24 घंटे 365 दिन जीता है, उसे क्षर पुरुष कहते हैं। 365 दिन नहीं, जन्म से लेके उसका मृत्यु होने तक वह खुद को शरीर समझकर ही जीता है, इसीलिए उसे क्षर पुरुष कहते हैं। और अक्षर पुरुष जो है ना यही शर पुरुष जो है वो शर पुरुष को जब जो चाहिए वह इस मायावी जगत में मिलता नहीं है, इसलिए वो संतों के सानिध्य में आते हुए संतों से जानकर स्वाध्याय सज्जन संगत्य करते हुए अक्षर जो है वो अक्षर की महिमा समझने की, जानने की, पहचानने की कोशिश करता है। इसीलिए अक्षर पुरुष जो है ना वो अक्षर पुरुष जो है ना अपना जो मन है, मन और बुद्धि के परे जाता है। मन और बुद्धि के परे क्यों जाता है? जो मन और बुद्धि की जो बॉर्डर लाइन है, उसकी जो सीमा रेखा है वह क्षर पुरुष तक सीमित है। क्योंकि क्षर पुरुष की सीमा रेखा तक मन बुद्धि काम करती है और ये जो मन बुद्धि जो है ना यही अपने शरीर को मैं शरीर कहकर समझती है, मानती है, जानती है और यही अनुभव करते हुए ये मन बुद्धि जो है ना वो माया के प्रभाव से अपने शरीर से लिप्त होकर वह जो जानना चाहती है वह जानती नहीं है। इसीलिए उसका जो ज्ञान जो है वह हमें ध्यान के माध्यम से, साधना उपासना के माध्यम से आगे चलकर हमें होता है। और ये कैसे होता है? जब हम ध्यान करते 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 हम जब निर्विचार हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं, तो विचार शून्य होने के बाद में मन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता है ना शून्य होने लगता है। मन का जो है ना अमन होने लगता है। मन जो है ना बिल्कुल अदृश्य होता है। अदृश्य यानी मन का जो मनपन जो है ना वो बिल्कुल खत्म होने लगता है। मन का मनपन जो है यह खत्म होने के बाद में मन जो है ना
यह अपना जो क्षर पुरुष का जो सीमा रेखा है वो पार करते हुए अक्षर पुरुष के दायरे में यानी नेटवर्क में आता है, और अक्षर पुरुष के नेटवर्क में आते हुए जो अविनाशी जो अक्षर जो है वो अविनाशी अक्षर को जानने की वो कोशिश करता है। वो यह अविनाशी अक्षर को जानकर वो इस जगह पहुंचता है, अंतर्यान करके अंतर्मुख होकर वो अंतर यात्रा करता है, और अंतर यात्रा करते हुए एक जगह वो अपने अस्तित्व तक पहुंचता है। और जब वह अपने अस्तित्व तक पहुंचता है तो उसे यह अनुभव आता है जिसे वेदों ने कहा है, वेदों का महावाक्य है। यह वेदों का महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। यह अहम ब्रह्मास्मि का उसे अनुभव आता है। अभी आपको दोनों में फर्क समझ में आएगा। शर पुरुष कहता है कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, और देह के संबंधित जो भी है वो मेरा है। इसे यह शर पुरुष के लक्षण है। और अक्षर पुरुष के लक्षण जो है ना, मैं देह नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, इन सबके परे जो अविनाशी तत्व है, यह तत्व जो है वही मेरा शुद्ध अस्तित्व है। इस शुद्ध अस्तित्व तक अविनाशी जो पुरुष जो है ना, अक्षर पुरुष जो है ना, वो पहुंचता है, और अविनाशी पुरुष वहां पर पहुंच तक अपना अविनाशी जो तत्व जो है अहम ब्रह्मास्मि उसका अनुभव लेता है, और उसके वो वही अनुभव में वह रहता है, और वही अनुभव में वो रहने की कोशिश करते हुए वह अनुभव उसे आ, आ, उसे इतना भाता है कि वही अनुभव में रहकर वहां तक वह पहुंच जाता है। मगर उसे महात्मा के सानिध्य में आकर इतना पता चलता है कि शर और अक्षर के परे ही उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष के लक्षण है, उत्तम पुरुष को हमें जानना है। तो अभी हम जो 16, 17, 18 जो 18वां श्लोक है, वो 18वां श्लोक जो है ना, वो श्लोक लेकर उत्तम पुरुष के लक्षण जो है ना वो हम जानने की कोशिश करेंगे। 18वां श्लोक ऐसा है, यस्माक्षर मतितो अक्षरादपि चोत्तमः अस्तोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। इसका अर्थ है कि अक्षर पुरुष के परे उत्तम पुरुष है, और अक्षर पुरुष के परे जो पुरुषोत्तम है जिसे परमात्मा कहते हैं, क्योंकि क्षर के परे अक्षर पुरुष होता है, अक्षर पुरुष के परे उत्तम पुरुष होता है, पुरुषोत्तम होता है, और पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। हमें सिर्फ क्षर पर नहीं रुकना है, क्षर से हमें अक्षर पुरुष का अनुभव करना है। अक्षर पुरुष का अनुभव करते करते अक्षर पुरुष के माध्यम से ही हमें परमात्मा यानी उत्तम पुरुष जो है ना, वो उत्तम पुरुष तक पहुंचना है, उसके लक्षण समझना है, उसको जानना है, उसका अनुभव करना है। इसीलिए परमात्मा जो है ना, यह शर अक्षर के परे है, और यह जो अपने जो लोक व्यवहार में है, लोक व्यवहार में और वेदांत में भी उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। और यही पुरुषोत्तम को हमें अनुभव करना है। यह पुरुषोत्तम का अनुभव करने के लिए यह जो है मैं शरीर हूं, इसको संतों ने लोहे की बेड़ी कहा है, लोहे की हथकड़ी कहा है, और मैं ब्रह्म हूं, इसे सोने की हथकड़ी कहा है। हथकड़ी लोहे की हो या सोने की हो, ये दोनों हथकड़ियां जो है ना, यह हमें बंधन में डालती है, बंधन से बाहर नहीं निकालती। बंधन से हमारा छुटकारा ये दोनों हथकड़ी से नहीं होता है। यही हमें संतों ने कहा है कि शर पुरुष भी यह बंधा हुआ रहता है, और अक्षर पुरुष भी बंधा हुआ रहता है। तो मुक्त कौन होता है? जो शर के परे अक्षर को अनुभवता है, और अक्षर के परे उत्तम पुरुष को अनुभवता है। जो अक्षर के परे जाकर उत्तम पुरुष का ज्ञान पाता है, और ज्ञान जो है वो अनुभव के जरिए उसका अनुभव करता है, वही उत्तम पुरुष जो है ना, वही वही पुरुषोत्तम है। और इसी के लिए
यह पुरुषोत्तम मास है, यही पुरुषोत्तम योग है, और यही भगवान कृष्ण का अवतार जो है, 8वां अवतार, पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार, इसी के लिए है। और यह जो है, यह भगवान पुरुषोत्तम का 8वां अवतार जो है, यह हमें इसलिए समझना होगा, जानना होगा कि हमें भगवान कृष्ण के जैसा पूर्ण पुरुषोत्तम एक जन्म में हम हो नहीं सकते। मगर ये जन्म में हम अगर अक्षर पुरुष हो गए, तो अक्षर पुरुष के आगे हमें बुद्धि के परे जाना पड़ता है। और बुद्धि के परे जाने के लिए बुद्धि जो है ना, बुद्धि को शार्पनेस लाना पड़ता है। और बुद्धि को शार्पनेस कभी आता है, जैसे हमारे घर में छुरी रहती है, वो छुरी का धार जाने के बाद में, जैसे हम अपनी छुरी को धार निकालते हैं, धार निकालने के बाद में वह छुरी का हम उपयोग यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही बुद्धि जो है, यह सिर्फ मनुष्य प्राणी को दी है, बाकी किसी भी प्राणी को यह बुद्धि नहीं दी है। एकमेव प्राणी है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, मनुष्य प्राणी जिसको बुद्धि दी गई है। इसीलिए संत ज्ञानदेव उनके हरिपाठ में भी बोलते हैं कि बुद्धीचे वैभव अन्य नाही दुजे, एक केशी राजे सकळ सिद्धि। यानी बुद्धि जो है, यह ये एक 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 तरह का बहुत बड़ा अलंकार है। यह बुद्धि का हमें इस्तेमाल करते हुए यह बुद्धि को शार्पनेस लाना होगा। और बुद्धि को शार्पनेस कभी आता है, जब बुद्धि, जैसे कच्चा आम को, जैसे हम क्या करते हैं, कच्चे आम को नीचे से घास की गद्दी बनाते हैं, बीच में कच्चे आम रखते हैं, और ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर भी घास, पूरी तरह से घास डालते हैं। यह जो घास जो है ना, वो जो घास जो है, वह घास की वजह से नेचुरल जो वार्मनेस जो है ना, वो वार्मनेस अंदर के अंदर क्रिएट होकर वो आम जो है, वो आम नेचुरल अंदर के अंदर घास में पकते हैं। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, वो घास में पके हुए जो आम जो है, पहले पकने के पहले हरे रहते हैं, पकने के बाद में वो पीले हो जाते हैं। पीले होने के बाद में हमें पता चलता है कि यह आम अभी खाने योग्य हो गए हैं। वैसे ही जीवात्मा जो है, वो पहले क्षर पुरुष होता है, उसके बाद में वह अंतर्यान करते हुए, ध्यान करते हुए, अंतर्मुख होकर खुद को जानने का प्रयास करते हुए अहम ब्रह्मास्मि होता है। तो आहिस्ते 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 वह वो आम के तरह जो है ना, वो पीला होने लगता है, पक्व होने लगता है। यह पक्व होने के बाद में वो पूरी तरह से पक्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसका पीलापन जो है ना, वो शुरुआत होती है पकने की, उसे वो आम की शुरुआत होती है। वो पीला तो दिखता है, मगर पूरी तरह से उसे पका हुआ नहीं कह सकते। उसे पूरी तरह से पका हुआ तब कह सकते हैं, ये पूरी सभी बाजू से जब वो आम हमें पूरी तरह से पीला दिखता है और हल्का होता है। क्योंकि कैरी जो है, यानी कच्चा आम जो है ना, वो थोड़ा सा उसका वजन जो है पक्के आम से थोड़ा ज्यादा होता है, और आम पूरी तरह से पकने के बाद में उसका वजन जो है ना, वो कम हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। वैसे ही हमारे जो क्षर पुरुष का वजन जो है ना, वह मन, अपना शरीर, मन, चित्त जो है ना, उसकी वजह से ज्यादा होता है। और अक्षर पुरुष का वजन जो है ना, वह उनसे कम 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 होने लगता है, क्योंकि वो अक्षर पुरुष जो है ना, वो खुद को जानता है कि मैं बिल्कुल 100% शरीर नहीं हूँ, मैं 100% चित्त भी नहीं हूँ, मैं 100% बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं 100% नाशवान ये चीजें जो है वह नहीं हूँ। यह अक्षर पुरुष जानता है। और यह अक्षर पुरुष जानते हुए क्षर और क्षर पुरुष और उत्तम पुरुष के बीच में बॉर्डर लाइन में जो है ना, वो अक्षर पुरुष आता है। और सही मायने में जब तक वो अक्षर पुरुष नहीं होता, तब तक उसका आगे की यात्रा जो है ना,
वो शुरू होती नहीं है। और आगे की यात्रा शुरू होने के बाद में भगवान कृष्ण के जैसा सद्गुरु उसे मिलना चाहिए। और भगवान कृष्ण के जैसा सद्गुरु मिलने के लिए उसे कम से कम अक्षर पुरुष तो अपनी अक्षर पुरुष होने तक अपनी साधना करनी जरूरी है। क्योंकि साधना करते 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 वह क्या होता है, एक दिन अक्षर पुरुष हो जाता है। और अक्षर पुरुष हो जाने के बाद में वह उसमें है ना और गहरी जिज्ञासा जाग उठती है और वो तड़पता है आगे के अनुभव के लिए। वो जब आगे के अनुभव के लिए जो वो तड़पता है तो उसे शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, महात्माओं ने क्या कहा है कि उसे मुमुक्षु कहा है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिसको ज्ञान की लालसा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और जिसे मोक्ष और मुक्ति की लालसा है, मोक्ष और मुक्ति की अभिलाषा है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और वैसे अक्षर पुरुष जो है ना, जिज्ञासु बनते हुए एक दिन इतना परिपक्व हो जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो मुमुक्षु हो जाता है। और मुमुक्षु होते हुए वह मोक्ष को पहले जानता है, मोक्ष को अनुभव करता है। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि मोक्ष की डेफिनेशन क्या है, कि मोक्ष की डेफिनेशन है स्वतंत्रता। अपने को अंदर, अपने अपने खुद को अंदर बाहर से हल्का फुल्का एकदम साधारण अपना जो रुई रहता है, जिसको कॉटन बोलते हैं, कापूस बोलते हैं, उसके जैसा वो जब हल्का फुल्का खुद को महसूस करता है तो वह वो समझ लेना कि वो मोक्ष का अधिकारी बन गया। उसके आगे जब उसे, जैसे बारिश होने के पहले गर्म होता है, और इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि बारिश के मौसम में हमें लगता है कि यह जो है ना, यह गर्मी का मौसम है या बारिश का मौसम है, इसे हमें लगता है। मगर जब ऊष्मा बढ़ने लगती है तो हमें पता चलता है अभी ऊष्मा बढ़ी है, इसका मतलब कहीं कभी ना कभी तो बारिश चंद चंद क्षणों में या कुछ लम्हों में बारिश होने वाली है। वैसे मुमुक्षु जो है ना, जिज्ञासु होने के बाद में वो मुमुक्षु होता है। और मुमुक्षु जो है ना, वो मुक्ति की इच्छा जो है ना, मुक्ति की इच्छा इतनी उसकी ये ये होती है कि वो तड़पने लगता है जीवन मुक्ति की अनुभव के लिए। वो तड़पने लगता है, वो इतना तड़पने लगता है जैसे बारिश के पहले गर्मी हमें सह नहीं पाते हम लोग, वैसे वह जो मुमुक्षु जो है, वो मुक्ति की इच्छा करने वाला, वह इतना तड़पता है, इतना तड़पता है कि उसे रहा नहीं जाता। इसलिए वो क्या करता है, वो बाहर की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है। और बाहर की दुनिया से अपना नाता जो है ना, मुंह मोड़ लेकर अपनी बाहर की दुनिया से और अपने शरीर से भी, अपने मन और बुद्धि से भी परे जाकर वह जो है उत्तम पुरुष का अनुभव करने की कोशिश करता है। और मुमुक्षु होता है वही जीवन मुक्ति का सही मायने में अधिकारी होता है। तो इसके लिए जिज्ञासु और मुमुक्षु होना जरूरी है। और इसलिए मुमुक्षु का जो सही मायने में जो ये रहता है, मुमुक्षु का जो स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करने का जो तरीका रहता है, वो बाकी सर्वसाधारण जो जीव रहता है या आम जो इंसान रहता है, आम साधक रहता है, आम मास्टर रहता है, उससे बिल्कुल हटकर रहता है। इसीलिए एक जगह ये कबीर जी कहते हैं कि राम मैंने भी जाना है, मैंने भी अनुभव किया है। वो कैसे किया है? वो एक जगह कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। ये जो सबसे न्यारा जो राम है, उसे जो अनुभव करने की कोशिश करता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। और वही एक ना एक दिन वह उसको अनुभव करते हुए, परमात्मा को पूरी तरह से अनुभव करते हुए उसे आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है।
वो एनलाइटन मास्टर होता है, और एनलाइटन होने के बाद में वह पूर्ण पुरुषोत्तम बनने की तैयारी में लगता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन अलग, मैं अलग, दोनों के नाम अलग और रूप अलग। यह नाम और रूप अलग होने के बावजूद भी हम दोनों एक ही है, क्योंकि हम एक दूसरे को हृदय से अनुभव कर चुके हैं। इसीलिए दुनिया को दिखने के लिए हम दो दिखते हैं, नाम और रूप के भेद में दुनिया देखती है। इसलिए दुनिया को अर्जुन नर दिखता है और भगवान कृष्ण नारायण दिखता है। नर और नारायण यह भिन्न नहीं है। वो किसके जगह पर? कृष्ण के जगह पर नर। अर्जुन नर नहीं है, वो भी नारायण बन चुका है, और अर्जुन के जगह पर वह नर नहीं बन रह चुका है, वो भी नारायण तत्व का यानी परमात्मा तत्व का अनुभव लेता है। और यही अनुभव लेना उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यही इस पुरुषोत्तम योग जो ग्रंथ है इसी का सार है। यह हमने समझने की, जानने की आज कोशिश की। यही आपको नित्य समझना है, जानना है, और उसको समझकर जानकर ही हमें आगे बढ़ना है। आज का यह ज्ञान सत्र जो है, यह मैं यही पर उसको अर्ध विराम देता हूँ। और आज की ज्ञान सत्र रूपी सेवा मेरे परम सदगुरु गजानन महाराज अटक, महावीर भगवान गौतम बुद्ध, संत ज्ञानदेव महावतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मश्री पत्री सरोज ब्रह्मांड के सभी महात्माओं सत्पुरुषों के चरण कमलों में सविनय समर्पित करता हूँ, और इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ सवाल पूछना है, प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं मास्टर, क्योंकि अपना अभी छठा दिन खत्म हुआ है। अभी अपने पास सिर्फ एक ही दिन है, सोमवार का। सोमवार के दिन में हमने सिर्फ 2 श्लोक रखे हैं, और 2 श्लोक जो है ना, वो 2 श्लोक आखिरी श्लोक है इस पुरुषोत्तम योग के। वह लेते हुए इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग जो है हम लोगों ने जो अध्ययन के लिया है, अध्यापन के लिए लिया है, उसका हम लोग मंडे को यानी सोमवार को समारोह करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं मास्टर। रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, संडे को अपना यह सेशन बंद रहेगा, और संडे को छुट्टी रहेगी। संडे का सेशन बंद रहते हुए हम लोग यह आखिरी जो सत्र जो है वो मंडे को लेने वाले हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए मास्टर, किसी को कुछ कहना है, बोलना है, कुछ सवाल है? सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। और भी बाकी का भी पूरा लीजिए ना, पूरा गीता जी, भगवत गीता पूरा ही सब कर लीजिए ना, फर्स्ट अध्याय से पूरा। पहले अध्याय से हमारा जो है ना ज्ञानेश्वरी जो है ना, यह ज्ञानेश्वरी है ना हमारा हर शनिवार को 4 से 5 होता है। गीता और ज्ञानेश्वरी अलग नहीं है, सिर्फ ज्ञानेश्वरी हम लोग मराठी में लेते हैं हर सैटरडे को। और जो भगवत गीता जो है वो हिंदी में अगर ज्यादा आएंगे मास्टर, ज्यादा आएंगे ना तो मजा आएगा, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। अभी ये पुरुषोत्तम मास है ना, इसलिए हम लोगों ने लिया। जब लोगों का एक्चुअली डिमांड रहेगा वैसे भगवान को सप्लाई करना जरूरी है। अभी पुरुषोत्तम मास है, इसलिए पुरुषोत्तम मास के अवसर पर अपने हम लोगों ने यह सिर्फ पुरुषोत्तम योग माध्यम से झलक बताई है, ये पुरुषोत्तम योग क्या होता है। अगर एक अध्याय जो है, ये एक अध्याय इतनी हमें झलक दिखा सकता है, तो बाकी पूरी भगवत गीता या पूरी ज्ञानेश्वरी हमें कितना कुछ दे सकती है। धन्यवाद रेणु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत ही अच्छे से, आपके बाकी सेशंस भी हम देखते हैं और जगह जगह आप आते हैं, बहुत ही अच्छा लेते हैं आप हर क्लास। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। यह मुझे काम सौंपा है यूनिवर्स ने, और यही मेरा ड्यूटी है, और ये 24 घंटे का ड्यूटी है। मैं अखंड अनुसंधान में रहकर जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ ये ड्यूटी निभाता हूँ। और मैं सेवक हूँ, दास हूँ। मैं, लोग भले मास्टर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन सेवक और दास बनकर सेवा करना जो है ना, उससे बड़ा काम इस दुनिया में कोई होता नहीं है। क्योंकि सेवक हमेशा जमीन पर रहता है, और थोड़ा सा मास्टर कहने के बाद में थोड़ा सा जमीन वो कभी कभी छोड़ देता है।
इसलिए मुझे मास्टर नहीं बनना है, क्योंकि मुझे जमीन नहीं छोड़ना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू Thank you, रेणु sir. जी, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाइए। और इसके बाद में 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक तो संत ज्ञानेश्वर महाराज का जो हरिपाठ है वो हम इस आगे के 7 दिन में हिंदी में लेने वाले हैं। तो हरिपाठ जो है ना उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है ना ये भगवान कृष्ण का ही महाराष्ट्र में हुआ अवतार है, ये ध्यान लीजिए आप। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण को जिस दिन जिस तिथि में जिस रात में जन्म हुआ, उसी रात उसी तिथि में उसी जन्माष्टमी को संत ज्ञानदेव का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण यह कहना चाहता है मैं वही हूँ और वही मैं हूँ, यह वो कहना चाहता है। इसलिए हम दोनों में अंतर या भेद करते नहीं है, क्योंकि एक है भगवान प्रभु का अवतार, भगवान कृष्ण ये प्रभु का अवतार है, और संत ज्ञानेश्वर महाराज जो है वह संत का अवतार है। इसलिए हमें दोनों को जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, तो हमें उसका लाभ लेना है। और इसी जन्म में हमारा जो काम जो है वो जन्म जन्म से रखड़ा हुआ जो है ना काम पेंडिंग, वो जो पेंडिंग फाइल जो रखी हुए है जीवन मुक्ति की, वह हमें इस जन्म में पूरी करनी है। वो फाइल जो है ना वो पेंडिंग नहीं रखनी है, उसको न्याय देना है, और इसी जन्म में हमें जीवन मुक्त होना है। मास्टर हम रिज्वाइन करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब रहेंगे वो देंगे सर। धन्यवाद। फिर से रिज्वाइन करेंगे इसी आईडी पर और ध्यान करेंगे।